रब्बा हो एक एक साथे ना लिखा तेरा बिन तेरे होना की रहा मेरा दिन दिया ताने मैनू सैया सैया में ढोला दिन दिया ताने मैनू सैया। ठीक हो? हाँ? कैसे लगी आग? कैफी किधर है? हाँ? हॉस्टल में नहीं थी, ख्याल से मैं चलती। कोई कहीं नहीं जाएगा। ये घर जितना फुप्पो का है उतना ही जुबारिया का भी। और ये बात जितनी जल्दी हम सब एक्सेप्ट करें इस घर के लिए अच्छा होगा। जुबारिया पे कल रात क्या गुजरी ये सोचो। तुम दोनों मियाँ बीवी दूसरों की परवाह करते हो, मेरी बेटी की किसी को परवाह नहीं है। बाबा उसने मुझे एक फोन तक नहीं किया, मैं उसकी परवाह कैसे करूं? अब मैं इस घर में तब आऊंगी जब मामी मुझे खुद आएंगी देना। सुपारिया, ये आप कैसी बातें कर रही? आप ऐसा कोई वादा नहीं करेंगी जिसका नुकसान हमारे रिश्ते को हो। चले जाओ तुम दोनों यहाँ से। दिन दिया ताने मैनू सैया सैया में ढोला। हाँ, मैं बहुत बुरा कुक और चाय तो मुझसे कभी अच्छी बनती ही नहीं। आज प्लीज गुजारा करें, कल से खुद बना लीजिएगा। आप मुझे यहाँ एक और दिन रोक के मेरी नसीब बेइज्जती करवाना चाह रहे हैं। आपको क्या मिला मेरे सारे काम में? मुझे आप मिली। एक तो हर तकलीफ के बाद को आप मजाक में डाल देते, ये करना बहुत जरूरी होता है। नहीं, मुझे हर तकलीफ का इलाज भी आता है, अगर आपको कोई एतराज ना हो। कभी सीरियस नहीं होता। और वैसे भी मुझे मामा की बहुत याद है। शिवाली, एक बात कहूं, ऐसा नहीं था कि मैं मर जाता कि मुझे आप ना मिलते, कि मैं जीना चाहता हूँ जिंदगी के हर लम्हे को आपके साथ। तो मुझे टोकना छोड़ दे सीरियस वाली वीडियो की। जो करता हूँ मुझे करने दिया था। मुझे लंबी उम्र की ख्वाहिश नहीं है, लेकिन हाँ, जो भी हो सिर्फ आपके साथ। अच्छा, आप इतना भी सीरियस मत हो। चल, आपको एक जगह लेके चला। कहाँ? आप चले तो सही। दिखाए कहाँ से? और सरप्राइज है आपको। अपार्टमेंट है कि आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है। The number you dialed is switched off. है कि आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है। The number you dialed is switched off. मामी और कबीर मामू को टाइम देने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है गाजियान। क्या आप मुझे कहीं पे भी लेकर जा सकते हैं? कुछ तो बताएं, हम कहाँ जा रहे हैं? यार, अब अपनी बीवी को किसी गलत जगह ले जाने से तो रहा, थोड़ा सा सब्र कर लो, सब पता चल जाएगा। तब से खामोश हो, कुछ तो बोल रहे। हाँ, अगर आपकी खामोशी में भी कोई बात होती है और बेगम साहिबा जब खामोशी बातें करने लगे तो समझ लेना चाहिए कि कोई खास कनेक्शन है।
बस नहीं रहना मुझे इस घर में भाईजान, 1 मिनट भी नहीं रहना मुझे यहाँ पे। मेरी तरबियत, मेरा प्यार किसी से कुछ हासिल नहीं हुआ। वैसे भी अब घर वाली तो आ ही गई है ना, घर संभाल लेगी। राज़ियान तो मेरे दिल से ही उतर गया है। सच पूछे ना तो मुझे उस लड़की से कोई भी हमदर्दी नहीं। राज़ियान ने जो किया सो किया, लेकिन अब मेरी बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो चुका है। जब हमें किसी की इतनी शिद्दत से याद आए तो उनसे मिल लेना चाहिए। आपकी आंखों में माँ के लिए आंसू देखे तो सोचा माँ से मिलाने दिया। आप इतना क्यों समझने लगे मुझे? डर सा लगने लग गया। आप भी तो समझने लगी हैं मुझे। आप माने या ना माने, हमारे दिल ले चुके हैं। मामा देखा आपने, क्या बाबा जान भी आपको इसी तरह तंग करते थे? आप माँ से खुल के दिल की बातें करते हैं। मैं भी आया, कोई झूठ ना बोलिएगा। मम्मा आप जानती हैं मैं इतनी जल्दी नहीं आ सकता, और आपको अचानक हो क्या गया है? जब मैंने आपसे कहा था कि घर बदल लेते हैं तो आपने मुझे डांट दिया था, याद है ना? और अब आप खुद वही बात कर रही हैं। देखो, हर काम का एक वक्त होता है। अब वो वक्त आ गया। मैं जो कह रही हूँ उसको समझने की कोशिश करो। तुम्हारे प्लान बाद में भी पूरे हो सकते हैं, लेकिन अभी तुम्हारा यहाँ होना बहुत जरूरी है, इसलिए फौरन पहुंचो। मामा, माँ भी कितनी अजीब बातें कहती, मुझे अपनी माँ की समझ नहीं आती। अब क्या हुआ है? और प्लीज मुझे कोई बुरी खबर नहीं दीजिएगा, वैसे भी रात से मेरे सर में दर्द है। जरूरी काम आ गया है, फौरन घर बुलाए। बताओ क्या करें? करना क्या है अनस? मैं फिलहाल वैसे भी जाने की पोजीशन में नहीं हूं। देख रही हूं मेरी तबीयत नहीं ठीक, बताना चाहिए था आंटी को आपको। देखो, मामा को मेरी जरूरत होगी, मुझे लगता है हमें जाना चाहिए। अनस, आंटी जी को किसी की जरूरत नहीं होती है। मैं उनको अच्छे से जानती हूँ, वो अपना हर काम खुद करती हैं। मैं बात करती हूँ आंटी जी से, नहीं करें फिक्र, मैं हूँ, बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। बाबा जान बताते हैं कि मामा को सिर्फ रंग बहुत पसंद था। और आपको? मुझे वाइट ले ली। गोया उम्मीद रखी कि मेरी कब्र पे बहुत नीट किस्म के फूल लगा करेंगे। मुझसे ऐसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। साफ कर इसको।
जुबारिया, मैं आपसे कह रहा हूँ इसको साफ करें, मुझे ऐसी चीजों से चिढ़ होती है। प्लीज इसको साफ करें। सेल्फी ले लेता हूँ इस यादगार लम्हे की। ये आपने सब अपनी सेल्फी के लिए किया है? बहुत बुरे हैं आप। तो आप कौन सा अच्छी है? अच्छा देखो ना कितने क्यूट लग रहे हैं। देखो ना। बाकी यहाँ पे गेस्ट आएंगे। भाईजान नीचे होते हैं। मैं अपनी बीवी से मिलने आया। डाइवोर्स मैटर्स डिस्कस करने के लिए मुझे किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। चलो, जमशेद तो अपने बिजनेस में बिजी थे। जुबारिया को खुद एहसास होना चाहिए, अभी तक उसे आ जाना चाहिए था। आपको नहीं पता, ससुराल वाले 100 बातें बना रहे होंगे। नहीं बेटा, उसके ससुराल वाले कोई गैर तो नहीं है, फिर उसका ननियाल वहां मौजूद है। उसके ससुर का फोन आया था मेरे पास ये कहने के लिए कि जुबारिया जब तक दूसरे हॉस्टल का इंतजाम नहीं हो जाता उन्हीं के पास रहेगी। अब मैं उनसे क्या कहता कि खुदा न ख्वास्ता मुझे इन पे एतमाद नहीं है और जुबारिया को वापस भिजवा दे। चलें ठीक है, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। वैसे भी अब उसे हॉस्टल में रहना भी नहीं चाहिए। अब तो 1 ही महीने की बात है और फिर भाई 1 महीने में तो उसकी हाउस जॉब शुरू हो जाएगी। हाउस जॉब तो वो रुखसती के बाद भी कर सकती है। वैसे भी गाजियान काफी समझदार है। जुबारिया पर एक नई जिम्मेदारी डालने की इस वक्त गलती तो करेगा नहीं, इसीलिए अब उसे अपने घर चले ही जाना चाहिए। चलें, मैं आपकी दवाइयां भी सारी यहाँ पे रख रही हूँ, खा लें आप ये, और अब खाना लगवा रही हूँ। मेरी तबीयत जरा बोझल है, आप खाना खाइए, मैं बाद में खा लूंगा। सुकून से खाओ। मैं मानता हूं मैंने नजवा से मोहब्बत की थी, लेकिन वो मोहब्बत मैंने अपने हाथों से कब्र में उतार दी थी। फिर पूरी ऑनेस्टी से आपसे रिश्ता जोड़ा था। ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ये 2 रिश्ते तो गेट पे खड़ा हुआ चौकीदार भी अपने मालिक के साथ बखूबी निभा लेता है। मोहब्बत कभी मरती नहीं है, उसके सिर्फ चेहरे बदल जाते हैं। मैंने मोहब्बत को दोबारा से जिंदगी देने की कोशिश की थी, लेकिन आपने मेरा एतबार ही नहीं की। कैसे कर लेती है एतबार? आप तो जकिया में नजवा को ढूंढते फिर रहे थे कबीर साहब। औरत की इससे बड़ी तस्वीर क्या होगी कि दूसरी औरत की परछाई बन के रह जाए? सब फतूर है आपके ज़हन का और कुछ नहीं। सच सुनने का हौसला होना चाहिए। अगर मैं अपनी किसी साबिका मोहब्बत को दिल से लगाकर आपके पास आती तो कैसा लगता आपको?
मैं कुछ ऐसा करता कि वो मोहब्बत आपके दिल से उतर जाती। ये सब लाइट पता नहीं क्यों चली गई है। सिर्फ हमारे घर की लाइट गई है। तुम्हें पता ना ये काम मुझे नहीं आते, बहरहाल फिर भी कोशिश करके देख लेता हूँ। सारी जिंदगी खाना बदोशों की तरह गुजारी, घर पे रहते तो घर के काम भी करने आता। भाई भाई वो आपका वफादार चौकीदार कहाँ है? ये काम तो वो भी कर सकता। उसी को बुला लेते हैं, आपके बस की बात नहीं रहती। अगर एक चांस तो देना चाहिए ना, हो सकता है जो काम कल ना हो सका हो वो आज हो जाए। शुक्र है। पता नहीं भाईजान कहाँ चले गए हैं, घर पे कोई भी नहीं है। ज़किया एक घर वो भी है जहां से हमने अपनी जिंदगी का आगाज किया था। वहां आज भी आपकी कमी महसूस होती है। वहां है ना वो गुलसेब साहिबा, मेरी कमी क्यों महसूस होगी? वो वहां कर रही है ना राज। ऐसे भी तकसीम शुदा मर्द और तकसीम शुदा मकान मेरा ख्वाब कभी भी नहीं था। एक काम करता है, हम पिछली कोई बात नहीं करते, सिर्फ ये सोच लें कि आने वाले वक्त में हमारे बच्चे हमारे रिश्ते को क्या नाम देंगे। आप सोच लीजिए। हमेशा की तरह मुझे कोई जल्दी नहीं, लेकिन मैं सोच चुकी हूँ, जब सबसे ज्यादा मर्द के साथ और उसके सहारे की जरूरत होती है, वो वक्त तो मैं अकेले ही गुजार चुकी हूँ। बाबा जब आप आएंगे तो हम एक साथ चलेंगे, ठीक है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों? ठीक है, वो भी पता नहीं। गाज़ियान जी वो भी ठीक है। आ जाइए। नियर फ्यूचर में जब हम ये रूम शेयर करेंगे तब भी आप नॉक करके आएंगी? जब तक मामी नहीं चाहेंगी मैं यहाँ पे नहीं आऊंगी, और अब आप ये भूलिएगा मत। मैं एक दूरी खत्म करता हूँ, आप दूसरी दूरी बना देती। आखिर आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? अगर ये रिश्ता आपके लिए इतना बड़ा बोझ है तो खत्म कर देते हैं, अभी भी वक्त है आपके हाथ में। मैं यहाँ पे आपको ये बताने आई थी कि बाबा जान ने आपको सलाम भेजा है, और बहुत सारा थैंक्स। और जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो आपकी समझ में नहीं आ रहा। वक्त औरत के हाथ में नहीं होता गाज़ियान। मर्द जब भी चाहे एक नया रिश्ता बनाता है, और जब भी चाहे उसे अधूरा छोड़ के एक नए रास्ते पर निकल जाता है। आपके सामने ही तो हैं एग्जाम्पल्स, कबीर मामू की, ज़किया मामी की। मैं किसी खुशफहमी में नहीं रहती। मर्द जब शिद्दत से मोहब्बत करता है तो बदले में उससे ज़्यादा शिद्दत की ख्वाहिश भी रखता है, और अगर उसकी ये ख्वाहिश पूरी ना हो तो नए सफ़र पर निकल जाता है। बहुत शौक से, मैं नहीं रुकूंगी। ज़हीन बीवी मर्द के लिए एक आजमाइश होती,
कि मेरी आजमाइश इतनी जानलेवा होगी मैंने नहीं सोचा। बातें करवा लो आपसे। अब अगर आपकी बातें खत्म हो गई हो तो आप प्लीज कभी माम को कॉल कर दें, पता तो चले हमारी प्लानिंग कहाँ तक पहुंच गई है। हमने निम्रा का रिश्ता करना, उसके माँ बाप की तलाक या उनकी बेजा जिद उसके रिश्ते पर क्या असर डालेगी, ये भी सोच लें। सोचने का नहीं, फैसला करने का वक्त है। मैं चाय बनाऊं। गाजियान भाई किसी मसले में है। वो पता नहीं इतने दिनों से कहाँ गायब है, उनका फोन भी बंद जा रहा है, पता नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा वो कहाँ है। कैसी जिद है ये, कैसी अना है। ये दोनों अपने आप को मार रहे हैं मगर अपनी जिद को खत्म नहीं कर सकते। खत्म हो चुकी है ये जिद, मर चुकी है। देंदिया ताने मैनू सैया सैया वे ढोला। लाइन दे मैं कर देती हूँ। मैं कभी भी आपके घर के मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे आपसे एक इजाजत चाहिए और इसमें आपको मेरा पूरा साथ देना होगा। घर के मामलात में मुदाखलत भी नहीं करना चाहती और सारे इख्तियार भी ले रही हो। तुम बहुत समझदार हो। कहो क्या कहना। मैं चाहती हूँ कि ज़किया मामी और गुल मामी सारे एक साथ हो जाएं, एक दफा फिर से। यानी तुम ये चाहती हो कि मेरे खानदान का शिराजा ना बिखरे, सब इकट्ठे रहे, यहीं एक जगह है। गुड, तुम वाकई बहुत समझदार हो। शाबाश। तो बस अब ये तय है कि जब तक तुम्हारी रिहाइश का कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं हो जाता, तुम यहीं इसी घर में रहोगी। अब देखो ना, अपनी इतनी समझदार बहू के बारे में हम कोई रिस्क तो नहीं ले सकते ना। जीती रहो, जीती रहो। हमने निम्रा का रिश्ता करना, उसके माँ बाप की तलाक या उनकी बेजा जिद उसके रिश्ते पर क्या असर डालेगी, ये भी सोच लें।
ज़किया, क्या बात है? खैरियत तो है? वारिस और बच्चे पहुंच गए घर? जी सब खैरियत है। वो मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि आपकी कफलिंग्स यहाँ पे रह गई। मैं अपने कफलिंग आपके यहाँ भुलाया। ज़किया बेगम, इस बात को आप माने ना माने, अब हम लोगों पर बुढ़ापा आ गया और इस उम्र में एक दूसरे के साथ की जरूरत शायद हमेशा से ज्यादा होती है। अंकल, आपकी मामी से बात हुई? उनकी तरफ से कुछ बर्फ पिघली भी कि नहीं? क्योंकि मामू से मेरी बात हुई है कुछ देर पहले, फर्क तो लग रहा है मुझे। बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि 3-4 अटेम्प्ट्स और करनी चाहिए। अब देखो ना, वो एक दूसरे से मिलेंगे, बात करेंगे, एक दूसरे पे गुस्सा निकालेंगे तो बरसों का गुबार भी निकल जाएगा खुद ब खुद। नेक्स्ट अटेम्प्ट मैं आपको बताती हूँ। उनकी वेडिंग एनिवर्सरी नेक्स्ट वीक है। कोई खास बात हो रही है क्या? हाँ, तुम वो कबीर से मिले? क्या कहा उसने? पापा मुझे एक बात बताओ, वो इतनी जिद्दी क्यों? बीबी गुल तो बिल्कुल ऐसी नहीं थी। अब आप खुश हैं? जब तक निमरा का घर बस नहीं जाता, ये खुशी अधूरी रहेगी। आप फिक्र ना करें, वो मेरी जिम्मेदारी है बाबा। भाभी, आप मुझे पूरी बात तो बताएं। क्यों रो रही हैं आप? भाई को क्या हुआ है? किधर है वो इस वक्त? अरे क्या बताऊं, तुम्हें लेने के लिए निकले थे वो, ना तुम आई ना वो। कब से मैं नंबर उनका ट्राई कर रही थी, बंद आ रहा था। अभी कुछ ही देर पहले एक अननोन नंबर से फोन आया था। भाभी, किसका फोन आया था? भाई के बारे में बात की उन्होंने? अरे क्या बताऊं, वो जो उनका बिजनेस पार्टनर है ना, वो मनहूस आदमी, आस्तीन का सांप, उसी की प्लानिंग लग रही है मुझे। उसकी नीयत काफी दिनों से खराब चल रही थी। मुझे तो लगता है उसी की कोई चाल है। उसी ने अगवा करवा लिया मेरे जमशेद को। अब किससे मदद मांगू? कौन मेरी मदद करेगा? कुछ समझ नहीं आ रहा। भाभी, आप प्लीज टेंशन ना लें। अभी गाजान आते हैं तो मैं उन्हें बता देती हूँ। क्या हुआ? किससे बात करी? गाजियान भाई किसी मसले में है। वो पता नहीं इतने दिनों से कहाँ गायब है। उनका फोन भी बंद जा रहा है। पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा वो कहाँ है। हुआ क्या है? मुझे पूरी बात बताएं। किससे बात कर रही थी आप? मेरी भाभी से बात हुई है और उनको लग रहा है कि भाई किडनैप हो गए हैं। व्हाट? ये कैसे हो सकता है? कोई पर्सनल मैटर है क्या? पर्सनल मैटर भी हो सकता है, मुझे कुछ नहीं पता। भाभी को उनके बिजनेस पार्टनर पे शक हो रहा है। भारिया, फिक्र ना करो, मैं हूं ना आपके साथ। हम कल सुबह ही आपके घर जाएंगे।
मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। हाँ, आप फिक्र ना अल्लाह, तो बिल्कुल ही हिम्मत हार के बैठ गई है। भाईजान को कुछ भी नहीं होगा, वो बस आते ही होंगे। अरे कैसे ना हिम्मत हारूं, उन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मेरा तो जीना मरना जमशेद के साथ है, मेरी तो जान निकली जा रही है। तुम नहीं समझोगी इस बात को। शोहर किसी मुसीबत में फंस जाए तो बीवी की जान पर बनाती है। अरे कोई मेरी मम्मी को बुलाओ, वो अभी तक क्यों नहीं आई है? आप आ गए। आप जमशेद कहाँ हैं? आप तो कह रहे थे कि आप उन्हें अपने साथ लेकर आएंगे। अरे पता है मुझे, कोई पराये मामले में टांग थोड़ी अड़ाता है। पापा जान, आपको मुझ पे ट्रस्ट करना होगा। मैं सारे मामले को अपने तरीके से हैंडल कर रहा हूँ। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ आप हिम्मत से काम लें। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जमशेद भाई जल्द ही घर पर होंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई उनको नुकसान पहुंचाए। बेटा मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह जमशेद जल्दी घर आ जाएगी। अल्लाह के बाद मैंने मामला तुम्हारे सुपुर्द किया। आप सच कह रहे हैं ना? भाईजान किसी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसेंगे। वो एक बहुत बड़ी मुश्किल से निकल आए हैं। तुम अपनी भाभी को समझाओ और खुद भी समझो। आपसे जुड़ा हर रिश्ता मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं खुद को तो नुकसान पहुंचा सकता हूँ, लेकिन जमशेद भाई को नहीं। तो भाई मेरे फिर जाओ ना, यहाँ खड़े होकर बातें करने का क्या फायदा है? मुझे पता है किस वक्त क्या करना है। कोई मुझे डिक्टेट करे ये मुझे पसंद नहीं। अच्छा भाई, जो दिल में आए करो, लेकिन प्लीज मेरे जमशेद की मदद करो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं उन्हें जानती हूँ, वो किसी का लिहाज नहीं करते, वो बहुत जज्बाती हैं। अल्लाह, आप प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। भाईजान, आपने गाजियान को जरूरत से ज्यादा ही ढील दे रखी है। अब मैं कुछ कहती नहीं हूँ, बोलती नहीं हूँ, तो वो इस आजादी का नाजायज फायदा उठा रहा है। क्या करना है, कब करना है, उसे कोई परवाह ही नहीं। अब देखे ना, ये उनके घर का मामला था, इसको क्या जरूरत थी उसमें पढ़ने की? उस घर से अब उसका ताल्लुक बन चुका है कि अब मैं कैसे मना कर सकता हूँ उससे? फिर तुम उसकी नेचर नहीं जानती क्या? जानती हूँ, बल्कि मुझसे ज्यादा कौन जानता होगा। मगर सितम ज़रीफी देखिए कि मेरी सालों की तरबियत पर उस औरत कुलज़ेब की 4 दिन की मोहब्बत हावी हो गई। बरसों की चालाक औरत। यहाँ तक कि मेरे ससुराल में भी उसके गुण गाए जाते। जो मेरा हक था उसकी झोली में डाल दिया गया। जो तुम्हारा हक है वो अपनी जगह पर है ज़किया। ज़ेब को वही मिला जो उसका हक था। अब आप भी उसके गुण गाने लगे। अपनी बहन में तो सिर्फ आपको कीड़े ही नजर आते हैं। साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि अब आपका दिल चाहता है मैं यहां से चली जाऊं? आपकी बहू रानी जो सोचती है वो उसके चेहरे पर लिखा होता है और मैं पढ़ सकती हूँ। काश मैं तुम्हें समझा सकता ज़किया,
तुमने अपनी जिंदगी भी मुश्किल बना दी और मेरी भी। भाभी ने अपना रो रो के बुरा हशर कर लिया है। उनकी मम्मी भी यहाँ पे नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे उन्हें संभालूं। सुपारिया, मैं आपको बहुत बहादुर देखना चाहता हूँ। दुनिया की सारी बहादुर लड़कियों में आपका नंबर पहला होना चाहिए। आप इतनी सी बात पर घबरा गए, मैं तो डर गया हूँ। अगर मेरे साथ कभी ऐसा हो गया तो आप भी रो रो के अपना हशर कर लेंगी। चुप करें आप, जो भी मुंह में आया बोले जाते हैं। आपको मेरी बातों का मजाक उड़ाने की आदत हो गई है। सुपारिया, काश मैं आपके सामने हूँ और आपकी आंखों में देखकर कैसे, आप माने ना या माने, आपको मुझसे मोहब्बत होने लगी। मुझे आपसे कभी मोहब्बत नहीं होगी। बहुत बुरे हैं आप, बहुत बुरे। ज़किया बहुत अकेली हो गई है। कभी उसे तुम्हारी जरूरत है, सिर्फ तुम्हारी। हारिस, तू अब मेरे आगे हाथ जोड़ेगा? इससे पहले मुझे गोली क्यों नहीं मार दी? माना मैं तेरा मुजरिम हूं, लेकिन अब ये सजा खत्म होनी चाहिए। तुझे क्या लगता है? अगर ज़किया तन्हा है तो मैं बहुत खुश हूं। मुझे भी ज़किया की जरूरत है। थक चुका हूं मैं अकेले अपने आप से बातें करते करते। मुझे भी लड़ने के लिए कोई चाहिए। ये बात क्यों नहीं समझ में आती ज़किया को? भाईजान, ज़किया सिर्फ आपकी सुनती, आप उसे समझाते क्यों नहीं कि अब वो घर वापस आ जाए? अगर वो मेरी बात सुनती तो मैं इस तरह कबीर के आगे हाथ जोड़ता? कैसी जिद है ये, कैसी अना है। ये दोनों अपने आप को मार रहे हैं मगर अपनी जिद को खत्म नहीं कर सकते। खत्म हो चुकी है ये जिद, मर चुकी है। बस अब खुद को जिंदगी देनी। ये मेरा जवाब है। भाईजान, मैं खाना बना रही हूँ, आज आप खाना खाए बगैर बिल्कुल नहीं जाएंगे। जैसी तुम्हारी खुशी, लेकिन खाना हम बाद में खाएंगे। पहले हम अब्बास के यहाँ जाएंगे, वो जमशीद की वजह से परेशान होगा। जाओ। बेटा जरा गाजियान को फोन तो करो, बहुत देर हो गई है। पूछो मामला कहाँ तक पहुंचे। बाबा जान, उनका नंबर बन जा रहा है। अब तो मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है। शेदी बहुत जज्बाती, अल्लाह हिफ्ज़-ओ-मान में रखे मेरे बच्चों को। मैनू सैया सैया वे ढोला। मैंने नहीं सोचा था कि मैं जिंदगी में एक ऐसी लड़की से प्यार करूं जो अपनी सोचों के दरवाजे पर भी कदम नहीं रखने देती। दिंदिया ताने मैनू सैया सैया वे ढोला। अना की दीवार में दरार पड़ चुकी है। इस रिश्ते में इज्जत ना हो, मोहब्बत ना हो, ऐसे रिश्ते को लेकर क्यों बैठी हैं अब तक अपने साथ? खत्म कर दें इस किस्से को। मेरी फैमिली सिर्फ आप है। दो लोगों की फैमिली नहीं होती आलतमी। मान क्यों नहीं लेती कि मेरे बगैर गुजारा नहीं है आपका?
सैया सैया वे ढोला दिन दिया ताने मैनू सैया